Morning everyone. This is class 10th mathematics. Today we are going to continue our exercise 6.3 10 sums I have done in last video. Now we are continuing with question number 11. Question number 11 is in figure E is the point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. मीन्स कि क्या दिया हुआ है कि ए बी सी कोई आइसोसलेस ट्राइंगल है. आइसोसलेस ट्राइंगल है तो कोई ना कोई दो साइड्स उसकी इक्वल होंगी. कौन सी दो साइड्स इक्वल गिवन है? ए बी इक्वल टू ए सी. मीन्स कि ये वाली साइड ए बी ए सी के इक्वल है. और क्या दिया हुआ है? इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. ए डी है जो वो बी सी के परपेंडिकुलर है. एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी. ई एफ जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है. अब ई क्या था? ई कोई पॉइंट था जिस पे हमने सी बी को प्रोड्यूस किया, मतलब सी बी को और बढ़ा दिया, उसकी एक्सटेंशन कर दी. तो वो पॉइंट हमने क्या दिया है उसको नाम ई का. और बाद में इन्होंने क्या बता दिया कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर टू ए सी है. हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि जो ये मीडियन हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उससे जो ट्राइंगल बनी ए बी डी और जो नई ट्राइंगल ई सी एफ बनी वो आपस में सिमिलर हैं. अब देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल टू ए सी है तो हमें पता है कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके आमने सामने जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. मतलब ये वाला एंगल ए बी डी इक्वल टू होगा ई सी एफ के, यानी कि बी एंगल सी एंगल के इक्वल है क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. तो पैरेलल लाइंस के सामने वाला एंगल इक्वल होता है. ये हमने लिख दिया. उसके बाद देखिए ये वाला एंगल ए डी बी और ई सी एफ, ये वाला एंगल, एक सेकेंड देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला डी वाला और एफ वाला, ये भी दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं. ठीक, तो इससे हमारे पास क्या आ गया? एंगल एंगल सिमिलैरिटी आ गई. और एंगल एंगल सिमिलैरिटी होने की वजह से हमने दो एंगल इक्वल कर दिए. दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से हमारी जो ट्राइंगल्स थी वो क्या हो गई? आपस में सिमिलर हो गई. यही हमने प्रूव करना था. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12. Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR. क्या दिया हुआ है कि AB and BC, AB and BC and median AD, और ये तीनों की बात कर रहे हैं, दो साइड्स एक मीडियन. ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल है किसके? PQ, QN और PM जो इसका मीडियन था. ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं. ये ना यहाँ पे आप n की बजाय इसको r कर लेना. ये गलती से मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई. यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे r है. ये n की बजाय यहाँ पे हम हर जगह पे r यूज करेंगे तो ये r है, n नहीं है. यहाँ पे छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. तो चलिए हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर होगी. तो देखो हमारे पास जो गिवन है हम पहले उसको यूज करते हैं. ए डी मीडियन है तो इट मीन्स क्या होगा? मीडियन है तो ये क्या करेगा? ये बी सी लाइन को डबल पॉइंट्स पे डबल पोर्शन में डिवाइड कर देगा. मतलब बी डी इक्वल टू डी सी होगा. यानी कि मैं ये लिख सकते हैं बी सी को हाफ, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ बी सी. मतलब पूरे का ये हाफ है क्योंकि मीडियन है. मीडियन होने की वजह से इसने दो पॉइंट्स पे कट किया इसको, मतलब सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया. सेम क्यू एम, क्यू एम को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर अपॉन 2. अब हमें गिवन क्या था कि ये दो साइड्स और एक मीडियन इक्वल प्रोपोर्शन में है. मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एफ. ये तीनों चीज़ें हमें गिवन थी. अब हम क्या करें? हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू तो भाई बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? डबल बी डी. आप इसको हाफ ऑफ से डिवाइड भी कर सकते हो और बी सी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो. बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 बी डी
क्यू आर की पुट करोगे तो 2QM, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ आपके पास बन गई। अब देखिए, अब अपने ट्राइंगल पे आ जाइए। ABD ट्राइंगल और PQM ट्राइंगल, ये छोटी वाली ट्राइंगल चेक करिए। देखिए इसमें क्या हो गया, ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया, ऊपर ऊपर प्रूव किया। अब साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल होने की वजह से हमारी ये छोटी ट्राइंगल दोनों क्या हो गई, आपस में सिमिलर हो गई। साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो गई। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब बी एंगल किसके इक्वल हो गया, क्यू एंगल के। ठीक, और AB अपॉन PQ और BC अपॉन QN, ये हमने प्रूव कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हो गई। दो साइड्स की हमने रेशियो भी इक्वल कर ली, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PN, ये हमने प्रूव कर लिया और एंगल भी इक्वल कर लिया। तो साइड एंगल साइड की सिमिलैरिटी से हमारी ये ट्राइंगल्स भी क्या हो गई, आपस में सिमिलर हो गई। तो उसके बाद 13th क्वेश्चन बहुत आसान है, यू कैन डू योरसेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 14th सम वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास। उसके बाद 15th सम देखिए। 14th सम अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम लाइव क्लास में करेंगे, आपने इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। उसके बाद अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वर्टिकल पोल है, ये रहा वर्टिकल पोल, उसकी लेंथ 6 मीटर है, लिख ली हमने 6 मीटर है। उस पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, जब दोपहर में क्या हुआ कि ये 6 मीटर पोल पे सनलाइट पड़ी तो उसने एक शेडो क्रिएट कर दी 4 मीटर की। अब शेडो कहाँ होगी, शेडो हवा में तो नहीं होगी, ग्राउंड में होगी ना, ये D पॉइंट ग्राउंड में है, तो ग्राउंड में इतनी शेडो उसने क्रिएट कर दी 4 मीटर की। और उसी सेम टाइम पे एक वर्टिकल पोल और था, उसकी लेंथ नहीं पता, उसकी जब शेडो नोट की गई तो वो 28 मीटर थी। तो हमने ये लेंथ फाइंड करनी है, मतलब AB फाइंड करना है, दूसरे पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखिए हम कैसे करेंगे। वर्टिकल पोल है, सीधे खड़े होंगे दोनों ग्राउंड पे। अब सीधे खड़े होंगे तो दोनों का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, और एंगल जो है ये C एंगल और ये A एंगल, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सेम टाइम पे सन की सनलाइट, ये सन है, सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो जो एंगल रिफ्लेक्ट होएगा वो सेम होएगा। सनलाइट एक ही टाइम पे जो सन और इसके बीच में एंगल बनेगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी एंगल सेम हो गया। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो क्या होगा, साइड्स की इक्वल प्रोपोर्शन में होगी, मतलब AB अपॉन CD इक्वल टू BE अपॉन DF होगा। तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, जो हमें वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो हमारा आंसर आ गया। आई होप यू ऑल हैव got these concepts. The rest we will do in next video. Thank you.